Hi dear student, welcome to Base English Academy under supervision एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज हम टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हम सेंटेंस को बनाना सीख चुके हैं कि सेंटेंस को किस तरह बनाया जाता है। तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, जो कि मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अब जो हम पढ़ने जाएंगे वो होगा टेंसेस। टेंसेस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 12 किस्म के टेंस होते हैं, जो कि आज हम वो तमाम के तमाम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आ जाए देखते हैं कि टेंस क्या होता है। डियर स्टूडेंट, टेंस कहते हैं टाइम को। टेंस किसे कहते हैं डियर? टाइम को, वक्त को कहा जाता है टेंस। इसको लोग ज़माना भी कहते हैं, कुछ लोग वक्त भी कहते हैं, कुछ टाइम। तो आप सिंपली याद रखें, टेंस मतलब टाइम होता है। तो टेंस हमारे पास 3 किस्म के बेसिक जो होते हैं, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि जो मौजूदा वक्त को हम कहते हैं प्रेजेंट, और जो वक्त गुजर गया उसे हम कहते हैं पास्ट, और जो वक्त अभी आएगा, आने वाले वक्त को हम कहते हैं फ्यूचर। तो इसको, इस प्रेजेंट को हम हाल, ज़माना हाल भी कहते हैं, ज़माना माजी और ज़माना मुस्तकबिल। तो सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए प्रेजेंट मौजूदा वक्त, पास्ट गुजरा हुआ वक्त, और फ्यूचर आने वाला वक्त। तो ये 3 किस्म के हमारे पास टेंस होते हैं बेसिक। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखें फॉर्म ऑफ टेंसेस। टेंसेस की फॉर्म होती है हमारे पास, कौन कौन सी होती है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी 4 फॉर्म होती हैं टेंसेस की। तो होता क्या है कि ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, इस प्रेजेंट टेंस में इन चारों फॉर्म का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट कि ये प्रेजेंट जो टेंस है हमारा, इसके हम चारों का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? ये प्रेजेंट है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह से डियर पास्ट का टेंस है, पास्ट के अंदर भी ये चारों फॉर्म को हम एक एक करके क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। किस तरह से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह फ्यूचर के साथ भी होगा कि फ्यूचर को हम क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट, बहुत आसान होते हैं टेंस, सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनके साथ क्या करते हैं हम? ये चारों फॉर्म को प्रेजेंट के साथ प्लस करते हैं, इन चारों फॉर्म को हम पास्ट के साथ प्लस करते हैं, उन चारों फॉर्म को हम फ्यूचर के साथ प्लस कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल। तो आए सबसे पहले हम प्रेजेंट के 4 टेंसेस पढ़ने चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट, अगर बात की जाए हमारे टेंस की, कौन सा टेंस? जो कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है डियर स्टूडेंट। देखिए, फार्मूला, एलिमेंट कह लें, इसे याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है डियर स्टूडेंट। तो हम सब्जेक्ट लेते हैं और वर्ब का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद। लेकिन ये याद रखें कि वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और प्लस में हम उसमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कह लें, या फिर इसे आप एलिमेंट कह लें। तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं इसी तरह से एक सेंटेंस बना लेता हूँ कि सब्जेक्ट में यहाँ पर लगाता हूँ ही। मैंने कहा ही, और वर्ब में ले लेता हूँ स्पीक। ही स्पीक्स, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर इंग्लिश को ले लिया। ही स्पीक्स इंग्लिश। ही क्या है मेरा? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब स्पीक, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है। तो डियर स्टूडेंट, वो इंग्लिश बोलता है। तो इसके आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है, उसकी उर्दू में आखिर के अंदर वर्ब में ता, ती, ते आता है। वो इंग्लिश बोलता है, वो इंग्लिश बोलती है, वो इंग्लिश बोलते हैं, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, जब भी आप कोई सेंटेंस कहे आपको और उस सेंटेंस के आखिर में ता, ती, ते का सेंस आ रहा हो, तो आप समझ जाएं कि ये टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और ये हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता ही है, फर्स्ट फॉर्म लगाकर वहाँ पर बनाना है। सब्जेक्ट भी ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट भी लिया, और बीच में क्या करा? वर्ब को रख दिया। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट, हम ऐसे बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं, और आप भी ट्राई करें कि इस तरह के कुछ ज़्यादा सेंटेंसेस आप बना पाएँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब लगाने पर फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं
हमारा जो दूसरा टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए एलिमेंट हम लिख लेते हैं, एलिमेंट या आप मेथड कह लें। तो प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट और C फॉर कंटिन्यूस, ये याद रखना, P फॉर प्रेजेंट, C फॉर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस में क्या होता है कि मैं पहले एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बाद मुझे क्या, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं इज लगाऊंगा, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं यहाँ पर आर का इस्तेमाल करूँगा, अगर मेरा सब्जेक्ट आई है तो मैं यहाँ पर एम का इस्तेमाल करूँगा, और फिर उसमें प्लस कर देते हैं वी प्लस आई एन जी फॉर्म। वी प्लस आई एन जी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल। तो डियर स्टूडेंट आए, अब इसको हम जिस तरह से मैंने एलिमेंट बनाया इसके अंदर हम पुट करके देखते हैं कुछ वर्ड। सब्जेक्ट में यहाँ पर ले लेता हूँ कि शी, मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं लिखूंगा इज। शी इज, स्पीक से हो जाएगा स्पीकिंग, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश का मतलब होगा डियर स्टूडेंट वो इंग्लिश बोल रही है, वो इंग्लिश बोल रही है। तो सब्जेक्ट मेरा शी, इज मैंने यहाँ पर लिया, अगर यहाँ पर आई होता तो मैं यहाँ पर एम ले लेता, आई एम स्पीकिंग। अगर यहाँ पर यू होता तो मैं आर लगा देता, यू आर स्पीकिंग। लेकिन मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस वजह से डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया। तो शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रही है। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा उर्दू समझना, वो इंग्लिश बोल रही है, वो इंग्लिश बोल रहा है, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। जब भी इस तरह का सेंस उर्दू में आ जाए आप फौरी तौर पे समझ जाएं कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। आए डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट का जो टेंस होता है उसका हम एलिमेंट बना लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो P फॉर प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट और F फॉर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर एलिमेंट में क्या होगा कि हमें सब्जेक्ट लेना होगा सबसे पहले और प्लस कर देंगे सब्जेक्ट के साथ हम, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का। उसके बाद प्लस कर देते हैं हम वर्ब को। लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद समथिंग समथिंग मतलब फ्रेजेस वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए डियर स्टूडेंट अब इसे बनाकर देखते हैं कि सब्जेक्ट में यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर लिया कि दे, दे मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं यहाँ पर हैव ले लूँगा। दे हैव, थर्ड फॉर्म स्पोकन, दे हैव स्पोकन इंग्लिश, दे हैव स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुके हैं, वो इंग्लिश बोल चुके हैं। दे हैव स्पोकन इंग्लिश मीन्स वो इंग्लिश बोल चुके हैं, वो इंग्लिश बोल चुकी है, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आप ये ज़रूर भी याद रखें कि यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह का सेंस आता है। अगर आपको सेंटेंस में इस तरह का कुछ सुनने को मिले, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो आप फौरी तौर पे समझ जाएं कि वहाँ पर क्या किया जाएगा कि हैव या हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा डियर स्टूडेंट। तो मैंने देखो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था, इस वजह से मैंने यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया, वो थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अगर मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर होता तो मैं हैज़ लगा देता, ही हैज़ स्पोकन इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट क्या है कि ये थर्ड फॉर्म वर्ब की क्या होती है डियर स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म वर्ब ये होती है कि हमारे पास चार फॉर्म की जो वर्ब की चार फॉर्म होती है, जैसे प्रेजेंट और उसके साथ परफेक्ट और पास्ट और वर्ब आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो ये चार किस्म की फॉर्म होती है। ये आगे एक लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, ये आप कहीं भी नेट पर से भी सर्च कर सकते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दिखा देते हैं कि चार किस्म के वर्ब में, या मार्केट में आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की, जिसके अंदर आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी सब की सब फॉर्म वर्ब की, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ये फॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर जो फॉर्म लगानी होती है तो वहाँ पर वही फॉर्म हमें लगानी पड़ती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा ये कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस किस तरह बनता है। तो आए नाउ मूव टू द टेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है हमारा वो किस तरह से जो इसको बनाया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए P फॉर प्रेजेंट,
F फॉर परफेक्ट और C फॉर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो डियर स्टूडेंट इसका एलिमेंट थोड़ा सा जो है वो बड़ा होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़, प्लूरल है तो हैव, सिंगुलर है तो हैज़। उसके बाद हम प्लस कर देते हैं बीन का, बीन प्लस वी प्लस ING फॉर्म, और प्लस में वहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं हम, और प्लस कर देते हैं वहाँ पर या सिंस को या फिर फॉर को। ये सिंस और फॉर क्या है ये मैं बाद में समझाता हूँ, पहले आए सेंटेंस फॉर्म करते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं। यहाँ पर मैं वही सेंटेंस ले लेता हूँ कि ही हैज़, सिंगुलर सब्जेक्ट, इस वजह से मैंने हैज़ और बीन का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। ही हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ही हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ही हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता आ रहा है, वो इंग्लिश बोलती आ रही है, वो इंग्लिश बोलते आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या होता है कि जब हम उर्दू में कहीं भी इस तरह का सेंस आ रहा हो, बोलता आ रहा है, काम करती आ रही है, वो खाता आ रहा है, मतलब कि किसी वक्त से एक काम शुरू हुआ और अभी तक वो कंटिन्यूस अभी तक चल रहा है, तो ऐसे टेंस को हम कहते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है कि सिंस और फार का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ही हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता आ रहा है सिंस मॉर्निंग, सुबह से बोलता आ रहा है। ही हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days, 2 दिनों से इंग्लिश बोलता आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट सिंस फॉर का क्या होता है ये ज़रा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर इंग्लिश के बाद मैं यहाँ पर सिंस लगाता हूँ, तो सिंस लगाने के बाद मुझे पॉइंट ऑफ टाइम बताना पड़ेगा कि वो इंग्लिश बोलता आ रहा है मॉर्निंग से, यानी कि वो सुबह से इंग्लिश बोलता आ रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वो सिंस संडे, वो संडे से इंग्लिश बोलता आ रहा है, या मैं कह सकता हूँ सिंस जून, वो जून से इंग्लिश बोलता आ रहा है, या मैं कह सकता हूँ सिंस 2009, वो 2009 से इंग्लिश बोलता आ रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर मैं इंग्लिश के बाद फॉर का इस्तेमाल करता हूँ सेंटेंस में, तो वहाँ पर मुझे टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन बतानी पड़ती है कि मॉर्निंग से अभी तक कितने घंटे हुए। तो अगर 4 क्लॉक हो गए तो 4 आवर्स का इस्तेमाल कर देंगे हम। ही हैज़ बीन स्पोकन इंग्लिश फॉर 4 hours, मतलब वो 4 घंटे से बोलता आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर डेज हम गिन लेंगे, 3 days, वो 3 दिनों से इंग्लिश बोलता आ रहा है। तो जून से हम मंथ गिन लेंगे, 5 months, यानी कि वो 5 महीनों से इंग्लिश बोलता आ रहा है। 2009 से अभी तक अगर 12 साल हो चुके हैं तो 12 years, यानी कि 12 साल से बोलता आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इजी है सिंस और फॉर को समझना। देखिए सेंटेंस क्या था हमारा कि एक काम किसी वक्त से शुरू होता है और किसी वक्त तक आज तक वो कंटिन्यूस है, यानी कि वो चल रहा है। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, अगर मैं सिंस वहाँ पर लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पर बताऊँगा, यानी कि मॉर्निंग से वो काम होता आ रहा है, या संडे से, या फिर जून से, या 2009 से। लेकिन जब मैं फॉर वहाँ पर लगा देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं टाइम को अब प्लस करके बताऊँगा कि 4 घंटों से करता आ रहा है, 3 दिनों से करता आ रहा है, या 5 महीनों से करता आ रहा है, या 12 सालों से वो काम करता हुआ आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखें ये हमारे टेंसेस से सिर्फ प्रेजेंट के तमाम, तो आप कोशिश करें कि इन पे प्रैक्टिस करें, और ये जितने भी टेंस हैं इनके सबके कुछ एग्जाम्पल्स आप बनाएं, और वो एग्जाम्पल्स लिखकर आप मुझे जो है कमेंट्स में मेरे चैनल पर भेज सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू वेरी मच।